प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ गुजराती के प्रकरण 7 की 30 तक की चौपाइयों का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए। उठी छे वाणी अनेक आगम, एहनो गोप छे अजवास, विराट आखो एक मुख बोले, बुध ने प्रकाश। अनेक वक्ताओं ने तथा धर्म ग्रंथों ने पहले से ही बुद्धावतार की भविष्यवाणी की है, किंतु उसका प्रकाश अभी तक गुप्त रहा। अब बुद्ध जी के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में ब्रह्मांड के संपूर्ण प्राणी एक ही ध्वनि से परमात्मा के गुणगान करेंगे। चाल से सहु एक चाले, बीजू ओचरे नहीं वाक, बोले तो जो काई होय बाकी, चूथी उड़ाड़ियूं तुल आंक। अब विश्व के सभी प्राणी एक ही मार्ग पर चलेंगे, अक्षर अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी भी वाणी का उच्चारण नहीं करेंगे। तभी कोई अलग बात कर सकता है जब बुद्ध जी के ज्ञान द्वारा कुछ कहना शेष रह गया हो, क्योंकि बुद्ध जी के आज्ञान के आग की रुई के रेशे की भांति अज्ञानता को पहले से ही जड़ से उखाड़ कर हवा में उड़ा दिया है, अर्थात 14 लोकों को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। हवे ए वचन कहूँ केटला, एनो आगल था से विस्तार, मारे संग आवी ए नीध पामी, ते निराकार ने पार। अब मैं ये बातें कहाँ तक कहूँ, भविष्य में इनका बहुत विस्तार होगा। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने मेरे साथ आकर निराकार से परे परम धाम की इस अखंड संपत्ति तारतम्य ज्ञान को प्राप्त किया। पार बुध पाम्या पछी, एहनो मन मोटो थासे, अक्षर खीण नव मुके अलगी, मारी संगते एम सुधर से। अखंड परम धाम का तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अक्षर की बुद्धि को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। फिर अक्षर ब्रह्म इसे क्षण मात्र के लिए भी अलग नहीं करेंगे। इस प्रकार मेरे सत्संग के द्वारा अक्षर की बुद्धि में सुधार होगा। अवतार जे नेह कलंकनो, ते अश्व अधूरो रह्यो, पुरुष दीठो नहीं नैणे, तुरी ने कलंकितो कहयो। जो 3 अवतार बड़े कहे गए हैं उनमें से निष्कलंक अवतार का संकेत सवारी बिना के घोड़े से किया है। उसके 3 पैर पृथ्वी पर हैं और 1 पैर ऊंचा उठा हुआ है, तथा घोड़े पर कोई सवार न होने के कारण उसे अधूरा कहा गया है। उस घोड़े पर आरोहण करने वाले पुरुष को सुखदेव मुनि अपनी आंखों से न देख सके, इसीलिए घोड़े को कलंकित कहा। अवतार आबुधना पछी, हवे बीजो ते थाय केम, विकार काढ़ी सहु विश्वना, सहु कीधा अवतारना जेम। इस बुद्ध अवतार के बाद अब दूसरा अवतार किस प्रकार होगा, क्योंकि सांसारिक प्राणियों के विकार को अक्षरातीत के अखंड तारतम्य ज्ञान द्वारा दूर कर उन्हें भी अन्य अवतारी पुरुषों के समान ही बना दिया है। अवतार थी उत्तम थया, तिहा अवतारनु शू काम, कीधो सरवालो सहुनो, यहाँ बीजू न राख्यू नाम। संसार के मनुष्य भी
अवतारों से भी उत्तम हो गए हैं। ऐसी स्थिति में अब अवतारों का प्रयोजन ही कहाँ रहा। इसी अवतार में सभी अवतारों की शक्ति तथा ज्ञान राशि समाविष्ट हो गई है, इसीलिए अन्य किसी अवतार का नाम नहीं रखा। पैया देखाड़िया पारना अविचल भान उदे थयो, तिहा अगिया अवतार मां अजवास इहाँ स्यों रह्यो। इस निष्कलंक बुद्धावतार ने सबको अखंड मुक्ति का मार्ग दिखा दिया। अखंड तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो चुका है। अब यहाँ पहले के अवतारों का प्रकाश ही कहाँ रह गया, अर्थात सब निस्तेज हो गए हैं। एणी पेरे तमे प्रीछजो अवतार न थायो अन, पुरुषता पहलो ना कहयो विचारी जुओ वचन। हे सुंदर साथ जी, आप सब इस प्रकार समझें, अब दूसरा अवतार नहीं होगा, क्योंकि घोड़े पर सवार होने वाले पुरुष के विषय में पहले भी कुछ नहीं कहा गया था। इन वचनों को विचार पूर्वक देखो। रखे केहने धोखो था रहे, आजुआ कया अवतार, तो एक केहनी बूढ़े विष्णु ने जगवी पहुँचाड़ियो पार। किसी को इन अवतारों को समझने में शंका न रहे, इसीलिए मैंने अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है। अन्यथा इन अवतारों में से किसी की भी बुद्धि ने विष्णु भगवान की आत्मा को जागृत कर पार तक पहुँचाया है। सुख जिए अवतार सहु कया, पण बूध मा रह्यो संदेह, एहनो चोख करी नव सकियो, तो केम कहे लीला एह। सुखदेव मुनि ने अन्य सब अवतारों का वर्णन किया, किंतु बुद्धावतार के विषय में उन्हें भी संदेह हुआ। जब वे इस स्वरूप का स्पष्ट निर्णय नहीं कर सके, तो इनकी लीला का वर्णन कैसे कर सकते। ए तो अक्षरातीत नी लीला अमारी जेह, पहले संसार सहुभाजी ने वली कहिस काइक तेह। निष्कलंक अवतार की लीला तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की लीला है। यह लीला हमारे अखंड घर परम धाम की है। अब सर्वप्रथम अनेक ब्रह्म की अवधारणा को दूर कर सबकी शंकाएं मिटा दूं, फिर इस लीला का थोड़ा सा वर्णन करूंगी। विराटनी विध कही तमने, रखे राखो मन संदेह, अखंड गोकुल ने प्रतिबिंब, वली कही पृछऊं तेह। हे सुंदर साथ जी, मैंने तुम्हें विराट का पूर्ण विवरण कहा, ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका न रह जाए। अब अखंड गोकुल तथा प्रतिबिंब गोकुल लीला का वर्णन कर समझा रही हूँ। अजवास अखंड अमकने, नहीं अंतराय पावरती, रास रमी गोकुल आविया, प्रतिबिंब लीला यहाँ थकी। हमारे पास धामधनी के तारतम्य ज्ञान का अखंड प्रकाश है, उसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं है। रास रमणोपरांत पुनः जब काल माया का ब्रह्मांड रचा गया, तो उस समय गोकुल में रमण करने वाली गोपियाँ प्रकटी। यहीं से प्रतिबिंब लीला आरंभ होती है। तारतम सूरज प्रगटियो, सकल थयो प्रकाश, लागी शिखरो पाताल झलकियो, फोड़ियो आकाश। तारतम रूपी सूर्य के प्रकट होने पर सर्वत्र प्रकाश फैल गया है। इस तेजोमय प्रकाश ने पाताल से वैकुंठ तक सभी को प्रकाशित कर दिया है, यहाँ तक कि वह
ब्रह्मांड का को भी फोड़कर आगे निकल गया। किरणा सगले कोलाभियो गयु विराटनो अज्ञान दृढ़ाव चौकस लोक चौदनो उड़ाड़ियों उन्मान। अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें सर्वत्र व्याप्त हो गई है। परिणामतः संसार का अज्ञानांधकार दूर हो गया। 14 लोकों के प्राणियों के हृदय में उपरोक्त तथ्य अंकित हो गया तथा इसने दुनिया के जीवों के ब्रह्म विषयक अनुमान को भी उड़ा दिया। बली जोत जाली नव रहे वचमा वीना ठाम अखंड माहे पसरी देखाड़ियो व्रज विश्राम। तब अब तारतम ज्ञान की ज्योति अपने अखंड स्थान के बिना बीच में नहीं रुकेगी। उसका प्रकाश अखंड व्रजराज तक फैल गया और उसने हमें विश्राम स्थान अखंड व्रज दिखा दिया। प्रकरण 7 चौपाई 240। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ गुजराती का प्रकरण 7 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।